के अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। ठीक है, और अगला पॉइंट है, जैसे कल हम बात कर रहे थे कि राजयोग हठ योग एक दूसरे के पूरक हैं, या और भी जो योग हैं वो हठ योग के साथ चलते हैं, तो वो किस तरह के हैं थोड़ा सा हम उनके बारे में भी देखेंगे। स्क्रीन शेयर हो रही है? यस मैम। यस मैम। चलिए, अब योग के प्रकार। ठीक है, तो योग के ऐसे तो बहुत सारे प्रकार आप लोग ने सुने होंगे, क्रिया योग, कुंडलिनी योग और बहुत सारे, लेकिन जो एक एथेंटिक और आगम के अनुसार माने जाते हैं वो मुख्यतः 4 प्रकार माने जाते हैं। और वो 4 प्रकार कौन कौन से हैं? 4 प्रकारों के लिए एक ये मंत्र दिया गया है, मंत्र योगो हठेश्चैव लय योग तृतीय तृतीयकः चतुर्थ राजयोग। ये शिव संहिता में एक मंत्र दिया गया है, और ये चारों प्रकार जो हैं वो योग को योग के द्वारा साधक को उसकी उच्च चेतना की अवस्था में ले जाते हैं और वहां से समाधि, मोक्ष और कैवल्य तक पहुंचाते हैं। तो ये जो 4 नाम दिए गए हैं, ये शिव संहिता में भी दिए गए हैं और गोरक्ष शतकम में भी दिए गए हैं। और इनके अनुसार ये 4 जो योग हैं ये कौन कौन से हैं? मंत्र योग, हठ योग, लय योग और राजयोग। तो हठ योग के बारे में तो हम लगातार पढ़ रहे हैं, इसमें क्या कंटेंट्स होते हैं, कितने स्टेप होते हैं, सारी चीजें हमने देख चुके हैं। अब हम देखते हैं सबसे पहले मंत्र के बारे में। ठीक है, इनके अलावा भी बहुत सारे योग पाए जाते हैं, जैसे ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, महायोग, पूर्ण योग, लय नाद योग, कुंडलिनी योग, क्रिया योग। तो बहुत सारे अन्य भी टाइप पाए जाते हैं। और लेकिन ये जो सभी में बहुत सरल बताया है वो मंत्र योग बताया है। ऐसा बोला गया है कि ये जो ऋषि मुनियों के लिए बहुत ही सरल है और ये बहुत जल्दी फल को देता है। और इसमें सबसे सुगम मार्ग मंत्र योग बताया है। और ऐसा बोला गया है कि मंत्र योग की साधना कोई भी निर्भरता पूर्वक करके और सिद्धियों को प्राप्त कर सकता है। और ऐसा माना गया है कि लगभग 90% जो साधक होते हैं वो मंत्र योग का ही उपयोग करके साधनाओं को सिद्ध करते हैं और अपने आप को चेतना की उच्च अवस्था में लेकर जाते हैं। और कुछ ऐसे साधक हैं जिनको राजयोग, ज्ञान योग या कर्म योग थोड़ा सा कठिन लगता है, तो वो मंत्र योग का सहारा लेकर आगे बढ़ते हैं। अब मंत्र योग का अर्थ क्या होता है? तो मंत्र योग का अर्थ होता है कि कोई भी एक अभिष्ट मंत्र, उसकी साधना के साथ साधक अपने मन को अपने इष्ट देव में लय कर ले, वही मंत्र योग होता है। मतलब कोई भी एक अभिष्ट मंत्र का जाप साधक लगातार करता जाए और उसके मन में इष्ट देव के ध्यान चिंतन से उसका मन तन्मय रहे, और धीरे धीरे अपने आप को वो अपने इष्ट में के लिए लय भाव उसमें प्रकट हो जाता है। और इसी उच्च अवस्था को मंत्र योग के नाम से कहा जाता है। और इसमें ऐसा बोला जाता है कि जब लगातार साधक उस मंत्र का उपयोग करता है तो ये ध्यान चिंतन या स्मरण किया जाता है कि वो जो इष्ट हैं जिनको वो ध्यान कर रहा है, जिनका मंत्र जप रहा है, वो उनको दर्शन दें और उनको इस भवसागर से पार करें, मतलब उनको मोक्ष की प्राप्ति कराएं और उन्हें साधना के पथ पर आगे बढ़ाएं। तो ये जो मंत्र शक्ति होती है, ये मंत्र शक्ति ऐसा माना जाता है कि इस जब मंत्र का जाप किया जाता है लगातार, तो जितने भी अंतःकरण के पाप होते हैं वो सारे धुल जाते हैं और अंतःकरण शुद्ध सात्विक हो जाता है। उसमें मंत्र के कारण एक एनर्जी या शक्ति आ जाती है और उसी शक्ति के कारण वो साधक इस संसार से सदा सदा के लिए तर जाता है।
यहाँ पर एक और स्पेशल मेंशन किया गया है कि जो अल्प बुद्धि साधक होते हैं, जो कर्म योग, ज्ञान योग बहुत अच्छी तरह से नहीं कर सकते हैं, उनके लिए मंत्र योग सबसे अच्छी चीज़ है। और मंत्र योग में जो मंत्र पढ़ने पर साउंड वेव्स होती हैं, वो साधक के शरीर, मन दोनों पे इफ़ेक्ट डालती हैं और सामर्थ्य के अनुसार और आवश्यकता अनुसार उनके रिदम को वो घटा-बढ़ा भी सकता है। अब मंत्र योग में बहुत सारे जपनीय मंत्र होते हैं, जैसे हम ओम अरहम नमः को जपते हैं या ओम विष्णु नमः, ओम नमो नारायणा, इस टाइप के बहुत सारे मंत्र होते हैं, ओम नमः शिवा। तो ये सारे मंत्र जो होते हैं, वो अपनी रुचि के अनुसार साधक उनमें से किसी एक मंत्र को चुन लेता है और उसका लगातार जाप करता है। मंत्र भी जो होते हैं वो 3 तरह के होते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और क्लीव। ये तीनों तरह के मंत्र होते हैं। तो ज़्यादातर ऐसा माना जाता है कि जिस मंत्र के अंत में स्वाहा होता है, वो स्त्री संज्ञक हैं। जिन पद के अंत में नमः पद होता है, वो क्लीव होते हैं और जिन मंत्रों के अंत में हुम, फट इस तरह के शब्द होते हैं, वो पुल्लिंग होते हैं। तो ऐसा माना जाता है और इसके साथ ही एक ऐसा यहाँ पर मंत्र योग में कॉन्सेप्ट दिया है कि मंत्र में जितने अक्षर होते हैं, उतने ही लाख बार उस मंत्र का जप या अनुष्ठान करने पर उस मंत्र की सिद्धि होती है और जो जपने वाला जापक है, उसे उस मंत्र का फल मिलता है। अब यहाँ पर मंत्र जप के भी बहुत सारे प्रकार बताए हैं और वो प्रकार कौन-कौन से हैं आप लोग चाहें तो लिख लें। लगभग 14 प्रकार बताए हैं मंत्र को जपने के। नित्य जप पहला है, जो हम रोज प्रतिदिन रूप से जाप करते हैं, वो नित्य जप है। दूसरा नैमित्तिक जप, जो निमित्त के कारण किया जाता है मंत्र का जाप, उसे नैमित्तिक जाप कहते हैं। फिर काम्य जप, किसी कामना की सिद्धि के लिए जो जप किया जाता है, वो काम्य जप होता है। निषिद्धि जप, मतलब अशुद्ध उच्चारण के साथ जो जप किया जाता है या अविधि पूर्वक किया जाता है और किसी प्राणी के अपकार की दृष्टि से या हानि पहुंचाने की भावना से जब कोई जप किया जाता है तो उसे निषिद्ध जप कहा जाता है। और बहुत तीव्र से जप और बहुत धीमे जप करना भी निषिद्ध रूप में आते हैं और इस प्रकार का जो जप होता है वो प्रायः निष्फल होता है। हुँ। 5वां होता है प्रायश्चित जप, मतलब अगर पूर्व में किसी तरह के कोई दोष किए हैं, कोई पाप कर्म किए हैं, तो उनके प्रायश्चित के लिए या जाने-अनजाने में कोई भी अपराध या दोषपूर्ण काम किया है, तो उसके प्रायश्चित के लिए जो जप किया जाता है, उसे प्रायश्चित जप कहते हैं। इसके बाद आता है अचल जप। अचल जप में ओंठ, जिह्वा और अन्य अंग तक हिलते नहीं हैं और भीतर ही भीतर उस मंत्र का जाप चलता रहता है। मतलब इसे हम एक तरह से मानसिक जप भी कह सकते हैं। इसमें आसनबद्ध होकर निश्चल और स्थिरता पूर्वक ये किया जाता है। फिर होता है चल जप। चल जप 7वें नंबर का जप है। इसमें ओंठ भी हिलती है, जीभ भी हिलती है और हाथ में यदि मान लीजिए जाप माला है तो वो भी हिलती है और पैर भी अगर चलायमान रख के इस जप को कर सकते हैं। बहुत से जप ऐसे होते हैं जो उठते, सोते, जागते और सब जगह माला के द्वारा उनको जप को किया जाता है। ये सब ये सब चल जप के अंतर्गत आते हैं। फिर 8वां होता है वाचिक जप। इसे मुंह से बोलकर और मंत्रोच्चारण पूर्वक जप किया जाता है, इसलिए इसको वाचिक कहा जाता है। और जब वाचिक जप किया जाता है तो उस साधक के समीप जो भी व्यक्ति बैठे होते हैं, वो उनको आसानी से उस मंत्र को सुन सकते हैं और ऐसा बोला जाता है कि वाचिक जप जो साधक करता है उसकी वाणी में एक अमोघ शक्ति आ जाती है। फिर 9वां है उपांशु जप। उपांशु जप में दोनों ओंठ हिलते हैं, मतलब मंत्र का उच्चारण सुनाई नहीं देता है,
लेकिन ओठों से एक अस्पष्ट रूप से मंत्र की ध्वनि निकलती है। तो ये उपांशु जप। फिर भ्रमर जप, मतलब भ्रमर के समान गुंजन करते हुए जाप करना भ्रमर जप कहा जाता है, या इसको कह सकते हैं कि बहुत धीमे स्वर में गुनगुनाते हुए इष्ट मंत्र का जाप करना। 11वां टाइप है मानस जप, मतलब जो मंत्र से केवल जाप किया जाए वो मानस जप होता है। इसमें कोई भी अंग प्रत्यंग नहीं हिलते, ओंठ भी नहीं हिलते, और मानसिक रूप से ये सूक्ष्मता पूर्वक किया जाता है। इसके पहले हमने जो अचल जप पढ़ा था उसमें सिर्फ हमने मानसिक जप किया था। इसमें मानसिक रूप का भी सूक्ष्म पक्ष को लिया गया है और इसे मानस जप कहते हैं। फिर अखंड जप, जो खंडित ना हो, अखंड रूप से लगातार चलता रहे। इसमें देश काल का भी विचार नहीं होता है, पवित्रता अपवित्रता का भी विचार नहीं होता है। सिर्फ अखंड जब जितने समय तक की संकल्प लिया जाता है उतने समय तक वो अखंड रूप से चलता रहता है। फिर अजपा जप। अजपा जप में ये है कि बिना प्रयास के जो अंदर ही अंदर मंत्र जप चलता रहे उसे अजपा जप कहते हैं। और श्वास प्रश्वास के साथ सोहम, हंस, इस तरह ओम, इस तरह के मंत्रों का जाप होता है और ये जाप कभी भी नहीं रुकता है। जैसे किसी भी इस मंत्र में विराम नहीं होता है और ये लगातार चलता रहता है जब तक कि देह में श्वास है। और इसी को अजपा गायत्री के नाम से भी कहा जाता है। फिर 14वां है प्रदक्षिणा जप। तो जब किसी भी देव या देव स्थान या मंदिर की प्रदक्षिणा करते हुए मंत्र पढ़ते हैं तो उसे प्रदक्षिणा जप कहते हैं। और इस तरह से ये पूरे 14 जप के प्रकार होते हैं। और जो जप करने वाला है वो 3 तरह के माने जाते हैं, वाचिक, उपांशु, मानसिक। तो इन तीनों में मानसिक जो जप करता है उसे सबसे श्रेष्ठ माना गया है। फिर जप में जो हम माला लेते हैं वो लगभग 108 उसमें मन के या दाने होते हैं। और ये माला रुद्राक्ष, चंदन, स्फटिक मणि, तुलसी या किसी तरह के और बीट की भी हो सकती है। और इसमें सबसे अच्छी इवन ये सोने चांदी की भी हो सकती है। रुद्राक्ष की माला इसमें सबसे उत्तम मानी गई है। अगर रुद्राक्ष की माला नहीं है तो चंदन या स्फटिक का भी हम उपयोग कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो 108 का कॉन्सेप्ट दिया है, तो ये दिया है कि प्रत्येक पल में ह्यूमन जो है वो 6 श्वास लेता है। 2.5 पल से 1 मिनट में लगभग 15 श्वास लेता है और 1 घंटे में 900 श्वास हो जाते हैं। 12 घंटे में 10,800 श्वास हो जाते हैं और 24 घंटे में 21,600 श्वास हो जाते हैं। तो इसके आधार पर 108 नंबर लिया गया है। मतलब जीव जो है वो दिन रात्रि मतलब 24 घंटों में 21,600 श्वास लेता है। और उतने ही अगर वो अजप अजप पे चला गया है तो उतने ही मंत्र की जप करता रहता है। और वो सोते जागते सभी समय उसकी सांसों के साथ जब मंत्र बंध जाता है तो वो लगातार जाप करता रहता है। और ऐसा माना जाता है कि यदि अजपा जप में वो नहीं आया है तो जितनी समय वो जाग रहा है उतने समय तक वो इसकी जाप करता है। और वहां पर चूंकि 12 घंटे में 10,800 की संख्या उसकी श्वास की होती है तो उसको 108 आखिरी के 2 शून्य हटाकर 108 माना गया है। तो शास्त्रीय विधान के हिसाब से मन के जो होते हैं वो 108 होते हैं। इसका एक और कारण ये बताया गया है कि सूर्य के 12 भेद होते हैं। 12वां भेद विष्णु का है। सूर्य की 12 राशियां होती हैं और सूर्य के 9 अंक वाले ब्रह्मा के साथ गुणा करने पर 108 संख्या होती है। तो सूर्यात्मक विष्णु के मंत्र का जो जाप होता है वो 108 बार ही करना चाहिए। तो इस तरह साधना की जो माला होती है उसकी मणियां 108 होती हैं। और 108 में यदि इनको हम जोड़ें तो भी 9, 1 और 8 9 बनते हैं। और ये 9 जो है अंक वो ब्रह्म का प्रतीक है।
तो इसीलिए भी ये 108 की एक परंपरा चली आ रही है। साथ ही उस माला में एक सुमेरु होता है, जो 108 के अतिरिक्त होता है। तो ऐसा माना जाता है कि ब्रह्म की संख्या 1 है और बाकी ये जो जीव हैं, जो बंधन में हैं, और जब तक वो 108 पूरे मनकों पे जाप नहीं करता है, तब तक सुमेरु पर नहीं पहुँचता है। और जो सुमेरु होता है, उसको कभी लाँघा नहीं जाता है। हमेशा वहां से माला को पलटकर वापस 108 की तरफ चल दिया जाता है। तो जो मंत्र शब्द में है, इसमें मन और त्र, ये दो शब्द से मिलके ये बना है। और इसका अर्थ होता है कि कि मंत्र के जप के साथ साथ अपने मन को, या साधक अपने मन को एकाग्र कर लेता है, और उसकी दशा बिल्कुल वैसी हो जाती है कि उसकी हर श्वास में वो मंत्र बंध जाता है। इसे मंत्र जप कहते हैं। और उसको लगातार जपने से उसे वो मंत्र की सिद्धि मिलती है। जैसे जैसे वो मंत्र जप करता है, उसके अंतःकरण की शुद्धि होती जाती है, और धीरे धीरे वो मंत्र उसे सिद्ध हो जाता है। और यह मंत्र उसे अपने इष्ट के भी दर्शन कराता है, और इस संसार से पार भी कराता है। अब इसमें कुछ मंत्र शुद्धि के उपाय भी बताए गए हैं, क्योंकि मंत्र बहुत असंख्य हैं। तो उनमें से कुछ मंत्र सिद्ध मंत्र हैं, कुछ असिद्ध मंत्र हैं। तो जिन मंत्रों का साधकों, सिद्ध पुरुष, महापुरुषगण जाप करते आ रहे हैं, जो जप अनुष्ठान आदि में इस्तेमाल होते हैं और उनसे फल प्राप्त होते हैं, वे सिद्ध मंत्र हैं। या सिद्ध मंत्रों को ही जागृत मंत्र भी कहा जाता है। और जिन मंत्रों को जागृत नहीं किया गया है या सिद्ध नहीं किया गया है, वे असिद्ध मंत्र हैं, और इन्हें सुप्त मंत्र भी कहा जाता है। और जब इनका जाप करना होता है, तो इनको जागृत या सिद्ध करके ही इनका जाप करना चाहिए। बिना सिद्धि किए ही यदि कोई मंत्र का, या बिना जागृत किए हुए किसी मंत्र को अगर जाप करते हैं, तो वो किसी भी तरह का कोई फल नहीं देता है, कोई सिद्धि प्राप्त नहीं कराता है। तो इसीलिए ये अत्यंत आवश्यक है कि जिस मंत्र का जाप किया जा रहा है, वो जागृत मंत्र हो, और उसका आप जाप करें। अब मंत्र सिद्धि के भी इन्होंने उपाय बताए हैं, जो बहुत जरूरी मुझे नहीं लगते हैं, लेकिन नाम मैं फिर भी आपको बता देती हूँ। ब्राह्मण, रोधन, वशीकरण, दाहन, पोषण, ये जो तरीके बताए हैं किसी भी मंत्र को सिद्ध करने के लिए। फिर मंत्रों में प्रमुख एक गायत्री मंत्र बताया है, जिसकी की बहुत सारे अर्थ बताए हैं, महिमा गाई गई है। और गायत्री मंत्र किसी धर्म विशेष से संबंधित नहीं है। वो कोई भी व्यक्ति उसको, उसमें गायत्री मंत्र में ऐसा कहीं भी नहीं मिलता है कि वो किसी धर्म विशेष का व्यक्ति ही उसको जप कर सकता है। बिल्कुल वैसा ही जैसे नमोकार मंत्र में, वहां पर हम किसी भी व्यक्ति की जो क्वालिटी है, हम उसको प्रणाम कर रहे हैं। इससे हमें कोई मतलब नहीं रहता है कि वो किस धर्म का है, किस जाति का है, किस देश का है। तो वही चीज गायत्री मंत्र में भी बताई गई है। इसके बाद ओमकार साधना को भी एक मंत्र के रूप में बहुत अधिक लिया जाता है। और चूंकि ओमकार जो है, वो ऐसा माना जाता है कि जितने भी मंत्र हैं, उनका बीज अक्षर है। इसको प्रणव भी कहा जाता है। और ओमकार के साथ ऐसा भी माना जाता है, हिंदू माइथोलॉजी के अनुसार, कि जब इस सृष्टि का जो निर्माण हुआ, तो जो पहला शब्द निकला वो ओम ही था। तो हर चीज का ओम जो है, वो पूरी तरह से बेस है। और जो ओम है, वो स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसक लिंग, तीनों लिंगों में समान तरह से व्याप है। और इसमें ब्रह्मा, विष्णु, महेश की तीनों की शक्तियां शामिल हैं। इसमें प्रथमा से लेके सप्तमी तक सभी विभक्तियों में ये शब्द समान है। जब हम संस्कृत में विभक्ति पढ़ते हैं, तो उसमें एक ही शब्द के कई रूप हो जाते हैं, लेकिन ओम ऐसा है जिसका सभी जगह समान है। और इसको संपूर्ण जगत को ही
ओमकार रूप कहा गया है और भगवान ने ओमकार को समस्त वेदों का सारभूत बताया है और साथ ही ये बताया है कि ओमकार ईश्वर का ही स्वरूप है या भगवान का ही स्वरूप है। मंडूक उपनिषद, छंदोपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद, इन सब में ओम का बहुत अच्छी तरह से वर्णन किया गया है। तो जब ऐसा अगर होता है कि किसी भी देवता कोई इष्ट देव नहीं है और सभी देवों की हमें साधना करनी है, तो उस समय ओम की साधना सबसे अच्छी मानी जाती है। और ओम की साधना अ, जो होती है, इसमें 3 अक्षर होते हैं अ, उ और म। तो अ, उ और म, अ से अकारनाद जो ब्रह्मा का प्रतीक है, जो कि सृष्टि करता है और इसका जो वाइब्रेशंस हैं और इसके जो शुरुआत है वो नाभि स्थान से होती है। फिर उ से उकारनाद होता है। उकारनाद विष्णु जी के प्रतीक हैं और विष्णु जी पालन करता है और पालन करना करते के लिए इमोशन भावनाएं हमारे हृदय से आती हैं, तो इसके जो वाइब्रेशन है वो हार्ट पर होते हैं। और तीसरा है मकारनाद। म प्रतीक है महेश का या शिव का, जो कि सृष्टि का विनाश करते हैं और इसके जो वाइब्रेशन है वो गले से ऊपर ब्रेन तक आते हैं। तो आप देखिए कि जो हमारा मस्तिष्क ही है, वो रिस्पॉन्सिबल होता है हमें किसी भी कंस्ट्रक्टिव साइड ले जाने में या डिस्ट्रक्टिव साइड ले जाने में। मतलब हमारा या तो सृजन कर देता है या फिर विनाश कर देता है। अब इसके बाद इसके जो ऋषि हैं मेन, वो नारद मुनि हैं, महर्षि भृग हैं, बृहस्पति देव हैं। ये मुख्य ऋषि हैं जो मंत्र योग के माने जाते हैं। मंत्र योग के जो सोपान होते हैं, जैसे अष्टांग योग के 8 होते हैं ना, ऐसे मंत्र योग के 16 होते हैं और ये क्या-क्या हैं? भक्ति, शुद्धि, आसन, पंचांग, आचार, धारणा, दिव्य, देश सेवन, मुद्रा, दर्पण, हवन, बलि, योग, जप, ध्यान और समाधि। तो इन इन सोपानों पर चलते हुए जो साधक है, वो समाधि या मोक्ष की प्राप्ति करता है। फिर इसके बाद हम आते हैं लय योग पर। लय योग का इन शॉर्ट जैसा कि मतलब होता है लय, यानी किसी भी 2 चीज़ों का आपस में मिलके एकाकार हो जाना, वही यहाँ लय योग का मतलब है। और चित्त का अपने यथार्थ स्वरूप में विलीन हो जाना या व्यष्टि चेतना का समष्टि चेतना में विलीन हो जाना या आत्मा का परमात्मा में एकाग्र हो जाना, एकाकार हो जाना लय योग होता है। तो जब साधक के चित्त में चलते बैठते सोते जागते कोई भी कर्म करते समय हर समय वो ब्रह्म में ही विचरण करे और ब्रह्म का ही ध्यान करे, तो वो लय योग कहलाता है। अब लय योग के जो मुख्य ऋषि हैं वो हैं महर्षि अंगिरा। सप्त ऋषियों में जो 7वें ऋषि वशिष्ठ हैं, कपिल, कश्यप और पातंजलि ने भी बहुत सारी जगह पर लय योग का वर्णन किया है। तो ये प्रमुख ऋषि हैं। अब लय योग के सोपान क्या-क्या हैं? यम, नियम, स्थूल क्रिया, सूक्ष्म क्रिया, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, लय क्रिया और समाधि। तो इसके भी ये 8 अंग माने जाते हैं लय योग के, जिन पर चलकर साधक अ, अपने मोक्ष गति को प्राप्त कर सकता है। तो इस तरह से ये हमने मंत्र योग और लय योग 2 योगों के बारे में पढ़ा और इसके बाद चूंकि ये राजयोग थोड़ा सा बड़ा रहेगा, इसमें अष्टांग योग भी रहेगा, तो इसको हम नेक्स्ट क्लास में ले लेते हैं। ठीक है, तो ये जो पूरा योग का वर्णन है, ये आज हमने 2 टाइप के योगों के बारे में कंप्लीट पढ़ा, लय योग और मंत्र योग।